तो हम मेष लगन के विभिन्न भावों में मंगल और शुक्र की युति के बारे में बात कर रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे 7वें भाव में अगर आपके मेष लगन की कुंडली में मंगल और शुक्र स्थित हैं एक साथ, तो ये युति से आपके जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। यहाँ पे देखिए, मंगल शुक्र के साथ स्थित होने की वजह से आपको शुक्र से रिलेटेड चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट उत्पन्न करेगा, और ऐसा एक्साइटमेंट जो आप कभी भी पूर्ण रूप से चीज़ों को हासिल नहीं कर सकते, जहाँ पर अक्सर आप असंतुष्ट रहेंगे, भले आप कितना भी अचीव कर लें, कितना भी प्रयास कर लें किसी भी काम के लिए। अब ये एक प्रॉपर लव मैरिज को या अपनी पसंद से मैरिज करने को भी दिखाता है, और आप जिनके साथ भी रिलेशनशिप में रहेंगे बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट आपकी उनके साथ रहेगी। हालांकि यहाँ थोड़े बहुत विवाद होने, लड़ाई झगड़े होने के भी पूरे चांसेस हैं, लेकिन फिर भी एक अच्छी स्थिति देखने को मिल सकती है, क्योंकि अब मंगल शुक्र के साथ आने की वजह से आपको शुक्र को अचीव करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा कहीं ना कहीं, और जीवन साथी का भी रोल आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो आपको नुकसान होगा, जो आपको परेशानी होगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एक्सपेक्टेशंस को लेकर ही होगी। यहाँ पर किसी भी अन्य ग्रह का अगर प्रभाव पड़ रहा है, जैसे राहु या केतु का, तो मैरिड लाइफ बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती है। मंगल शुक्र का ये युति दिखाता है कि यहाँ जो शुक्र हैं वो अपने खुद के साइन में हैं, तो जीवन साथी से बहुत ज़्यादा धन लाभ मिलना, जीवन साथी से हर प्रकार का जीवन में सपोर्ट मिलना संभावित है। और अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो अपनी फैमिली या अपने जीवन साथी को अगर आप उसमें इन्वॉल्व करते हैं तो ये स्थिति आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी। तो मुख्य रूप से अब इस बात की संभावना भी है कि मैरिज होने के पश्चात जो आपका जीवन साथी आएगा वो आपके धन और लग्जरी में बहुत बड़ा रोल अपना प्ले करेगा, और उस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा लग्जरी और धन मिल सकता है, और आप एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। दूसरा, इस कंजक्शन का फ़ायदा ये है कि यहाँ पर मंगल जितना ज़्यादा शुक्र के क्लोज होगा उतना ही ज़्यादा आप शुक्र को अचीव करने के लिए एफर्ट लगाएंगे, प्रयास करेंगे या फिर मेहनत करेंगे। अब मंगल एक बहुत ही फायरी प्लैनेट के तौर पे जाना जाता है। फायरी होने की वजह से यहाँ शुक्र को पावर मिलेगी, और इससे आपको शुक्र को अचीव करना आसान होता चला जाएगा। तो आप इस कंजक्शन की वजह से बहुत ही ज़्यादा धनवान हो सकते हैं, और मैरिज के बाद भी और ज़्यादा धनवान हो सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर जो संभावना बनेगी, थोड़ा अय्यासी टाइप की ज़िंदगी या बहुत ही भोग विलास वाली ज़िंदगी जीने की संभावना भी बनेगी। शुक्र आपके चार्ट में दूसरे भाव और 7वें भाव के स्वामी हैं, तो इसलिए आप अपनी फैमिली के रहन सहन पर, अपनी दिनचर्या पर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे ब्लाइंडली। तो यहाँ हालांकि आपको पैसे की दिक्कत नहीं होने वाली, लेकिन आप पैसे को फुली इंजॉय करेंगे। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो मंगल 8वें भाव के स्वामी और मंगल लगन के स्वामी हैं, तो मंगल आपको हमेशा ही फोर्स करेंगे एक परफेक्ट पार्टनर के लिए, एक बहुत ही परफेक्ट रिलेशनशिप के लिए, और जीवन में जो कुछ आप पैसे से खरीद सकते हैं, जो कुछ भी आप लग्जरी वाइज आप जीवन में चाहते हैं, एक अच्छी गाड़ी है, अच्छा घर है, बहुत ज़्यादा धन और संपत्ति है, ये सब में आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिल सकती है। और जीवन साथी के आने के बाद कहीं ना कहीं और भी इस बात की संभावना है कि आप धन और लग्जरी के मामले में लकी रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आपको जो आएगी, जीवन साथी से बेहद असंतुष्ट रहना, जीवन साथी से लगाव बहुत ज़्यादा होना, बहुत हाई एक्सपेक्टेशन उनसे रखना, ये सब। अब ये कंजक्शन आपका किसी ना किसी और से भी कोई ना कोई रिलेशनशिप बना सकता है, तो इस केस में ज़्यादातर आपको लव अफेयर्स या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब यहाँ क्योंकि शुक्र अपने घर में होगा तो निश्चित रूप से ही शुक्र यहाँ पावरफुल होगा। अब आपको ये देख लेना है कि मंगल क्या वक्री तो नहीं है, क्या शुक्र वक्री तो नहीं है। अगर मंगल वक्री हो जाते तो मंगल की पावर और ज़्यादा बढ़ेगी, जिससे आपके ऊपर फायर पावर का और अधिक प्रभाव पड़ेगा। अगर यहाँ शुक्र वक्री हो जाते हैं, उस केस में धन और लग्जरी की जो आपकी इच्छा है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी, कभी भी आप संतुष्ट नहीं होंगे। तो ऐसा जातक वास्तव में अपने खुद के प्रयासों से और सेल्फ डिपेंड होकर जीवन में बहुत कुछ अचीव कर सकता है। अब यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी और आपके पार्टनर की क्रिएटिविटी भी बहुत ज़्यादा होने की संभावना है। मंगल जब भी शुक्र के साथ स्थित होते हैं तो एक बहुत ही अलग प्रकार का मोटिवेशन मान लीजिए, या अलग प्रकार का एक एक्साइटमेंट आपको देते हैं मंगल यहाँ पर। तो इस वजह से अब शुक्र से रिलेटेड काम करना, शुक्र से रिलेटेड कोई भी बिजनेस करना या कोई भी प्रोफेशन में जाना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाला है। इसके साथ साथ यहाँ पर क्योंकि मंगल का दृष्टि जो कि आपके 10th हाउस पर रहेगा, तो कैरियर में भी आप इस कंजक्शन का बहुत ज़्यादा फायदा उठा सकते हो। ये कंजक्शन की वजह से आप हमेशा जीवन में सौंदर्य के प्रति आकर्षित होंगे, बहुत ज़्यादा खुद को सजा संवार कर रखेंगे, और अपने घर को भी बहुत ज़्यादा डेकोरेट करके रखेंगे। यहाँ पर अब किसी भी ग्रह का थोड़ा सा भी अगर प्रभाव है तो रिजल्ट में बहुत ज़्यादा बदलाव आ सकता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो
मंगल का दृष्टि है वो 10वें भाव पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आप अपने प्रोफेशन में, जिस भी प्रोफेशन में आप हैं या जिस जॉब में आप हैं, वहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे, एफर्ट लगाएंगे और जीवन को एंजॉय करने के लिए देखेंगे। मंगल का दृष्टि लगन पर भी पड़ रहा है। लगन पर मंगल का दृष्टि है तो आप में वो एनर्जी, वो क्षमता लगातार मंगल बरकरार रखेगा और आपको कोई ना कोई ऐसा काम मिल सकता है जिसमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी हो या अपनी क्रिएटिव स्किल्स को आप और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अब आपकी पर्सनैलिटी को भी बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाता है। पर्सनैलिटी का प्रभाव भी आपका बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा सामने वाले व्यक्ति पर और आप में अलग अलग प्रकार की बहुत सारी प्रतिभाएं हो सकती हैं। फिर यहाँ मंगल का दृष्टि आपके दूसरे भाव पे रहेगा। दूसरे भाव पे रहने से और शुक्र के साथ मंगल का युति होने से कहीं ना कहीं सिंगिंग में या आप अपने स्पीच में कुछ बड़े बदलाव कर सकते हैं। आपको ऐसे ही फील्ड में सक्सेस मिलेगी जहाँ पर वाणी के माध्यम से कोई भी क्रिएटिव वर्क किया जा रहा है, गाना गाया जा रहा है या और भी कोई कॉमेडी वगैरह करी जा रही है, ऐसे कार्य में। तो यहाँ पे जस्ट आपको इस कंजक्शन को आपको सबसे पहले तो समझना है और इस कंजक्शन को वास्तव में आपको एंजॉय करना है लाइफ में, क्योंकि ये होते हुए आपके हाथ में पैसा बहुत कम रुकेगा लेकिन आप एंजॉय बहुत ज़्यादा करेंगे लाइफ में। तो ये सब आपको समझना है। अब किसी भी दूसरे ग्रह का प्रभाव अगर यहाँ है तो इनके रिजल्ट में बहुत ज़्यादा बदलाव आ सकता है, लेकिन मुख्य रूप से आप धन और लग्जरी पाने के लिए, एक अच्छा रिलेशनशिप पाने के लिए ज़रूर ही जीवन में दौड़ भाग करेंगे।